हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये दोपहर का लंच बन रहा था यहाँ पे, और लंच में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि रोज़ दाल चावल सब्ज़ी रोटी, मतलब पूरा खाना बन रहा है। और सिंपल सी जो अरहर की दाल होती है ना, तड़के वाली देसी घी वाली, वो बनाई है। क्योंकि अभी भी हम लोग थोड़ा सा तो प्रेशर का ध्यान रख ही रहे हैं कि ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा मसाले वाले खाने अभी ना खिलाएं। वो पूरी तरह से रिकवर कर रही है धीरे धीरे, और रिकवरी आ रही है। वो कल के व्लॉग में आपने देख लिया होगा। कल के व्लॉग में उसने अपना एक अपडेट वीडियो बनाया था, मैंने डाला था, जिसमें उसने आप लोगों को थैंक्स भी मतलब एक होता है ना, इंसान ग्रैटिट्यूड दिखाता है। मतलब पूजा हो गई है, प्रिशा बिल्कुल ठीक है, अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद तड़के वगैरह लगाए मम्मी से पूछ के, क्योंकि घर में तड़का नहीं लगता ना, इतने दिन लगाए थे, मम्मी ने लगाए थे। आज तक का खाना हमारा बिल्कुल सात्विक बना। 7 दिनों तक हमने सिर्फ सात्विक खाना खाया, नो प्याज नो लहसुन, सिंपल खाना। वो भी मम्मी बना रही थी, और वो भी कोशिश कर रही थी बॉईल करके बना रही थी। तड़का तो मम्मी लगा ही नहीं रही थी। दाल तो हमने बिना तड़के की खाई है इतने दिनों तक। चलिए आज फिर खाना खा लेते हैं। शाम को इसे मंदिर लेके जाएंगे। अभी तो चावल और चीनी का प्रसाद चढ़ गया हुआ है, और शाम को मैं हलवा बना के लेके जाऊँगी। सब लोग जाएंगे, मम्मी को भी लेके जाएंगे मंदिर, माता रानी के दर्शन करेंगे, प्रसाद को करवाएंगे। आप सबकी दुआओं से, माता रानी की कृपा से प्रशा एकदम अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। आज कॉलेज गई जाती है, अब शी इज़ नॉन इन्फेक्शियस, डॉक्टर ऑल्सो सेड दिस, एंड मम्मी ने भी बोल दिया। तो मास्क वगैरह लगा के, चुन्नी बांध के शी हैज़ गॉन टू कॉलेज, क्योंकि उसके बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो गए हैं। उसके एग्ज़ाम्स हैं आई थिंक परसों से, तो वो भी उसको देखना है। तो आज एक इंग्लिश का लेक्चर करने के लिए गई हुई है। फिर विवेक आ रहे हैं, हम लोग खाएंगे खाना। आज फ्रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो ये शाम को ये सब भी लेके आऊँगी। बस एक ऑरेंज पड़ा हुआ है, और मम्मी को आदत है ना फ्रूट्स वगैरह खाने की। सात्विक सा खाना है, सिंपल सी देसी घी के तड़के की धनिया वाली दाल, मेथी आलू, सादा सा बना हुआ। ये भी बिल्कुल बस हल्का फुल्का ही मसालों में प्रेशर की वजह से। चावल और रोटियां हैं, भाभी जा चुकी है काम करके सारा। यहाँ रखा हुआ है पालक पनीर बनाऊंगी अब कल, कि प्याज वगैरह बिल्कुल बंद था ना। स्टार्ट करेंगे, दूध गर्म होके इसमें रोटियाँ। और सारा घर एकदम साफ़ पड़ा हुआ है। इट्स 2:30 नाउ, वेटिंग फॉर विवेक। तो कल के व्लॉग में उसने ग्रैटिट्यूड शो किया आप लोगों के टुवर्ड्स, और भगवान के लिए, लाइक थैंक्स जिसे कहते हैं ना, कि आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी। मैंने कल का व्लॉग देखा, उसके कमेंट्स पढ़े। कुछ लोग कितना विरोध करते हैं, मतलब हर बात को गलत लेने की कुछ लोगों को आदत है। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो अपनी लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि एक सिंपल सा जो बच्ची ने थैंक्स फील किया, जो उसने आपको व्यक्त किया, शो किया अपनी तरफ से थैंक्स। ऑब्वियसली यार, अगर कोई अपने लिए दुआ करता है, अपने को अच्छे अच्छे विशेज़ देता है स्पीडी रिकवरी के लिए, तो थैंक्स तो बनता है। उसमें भी लोगों ने गलत मतलब लगाया है कि कितनी ओवर एक्टिंग करती है, और ब्ला ब्ला ब्ला, मैसेज ही मैसेज देती हैं, दोनों माँ बेटी नौटंकी हैं, और छोटे छोटे बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है। ये क्या ड्रामा है व्यूज़ पाने के लिए? इन पागलों से और बेवकूफ़ों से जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं, कोई पूछे कि व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं, उसके लिए इंसान क्यों ही ये करेगा? और मुझे व्यूज़ से आज की डेट में मतलब ही नहीं रह गया है। मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, जस्ट मुझे करना है, इसीलिए। मेरी बच्ची रिकवर कर रही है, ये चीज़ से मुझे काफ़ी खुशी है। और मैं आपको बता दूं, आपको ना पता हो तो, कि जब बचपन में चिकन पॉक्स होता है और जब बड़े होने के बाद होता है, दोनों में फ़र्क होता है। ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं। जब बच्चों को होता है ना, तो वो इतना सीवियर, लाइक इतना बच्चे ना बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं ना। बड़े बच्चों को या बड़े लोगों को जब होता है ना, तब ज़्यादा सीवियर समटाइम्स हो जाता है, ये डॉक्टर्स तक कहते हैं, और परेशानी बड़ों को ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ आप हर चीज़ को गलत ना लें। कोई लिख रहा है कि आप बार बार ये मत बोलो कि मम्मी के लिए नाश्ता, मम्मी के लिए फ्रूट्स लाए हम, आप भी तो खाओगे ही ना। यार मतलब हर बात को गलत लेना है। इंसान खुशी में ये बोलता है क्योंकि वो आई, उसी बहाने से हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं चलो ये ले लो, वो ले लो, चलो मम्मी को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, वो चीज़ की कमी मत आने दो, मम्मी को नाश्ते में ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, ये ले लो। मतलब लोगों को तो हर चीज़ में बोलना है। ये तो प्रूव कर दिया लोगों ने कि हम एक टाइम पर सबको खुश नहीं रख सकते। जिनको हमारा बुरा देखना है ना, वो अच्छाई में एक ना एक बुराई ज़रूर देख लेंगे। ये तो मैंने मार्क कर लिया। कितना भी सोचो, लेकिन लोग तो पूरा बोलेंगे ही, लेकिन अच्छे बोलने वाले लोग भी बहुत हैं। जैसे कि निधि मगौन जी ने विशेस दी हैं, ग्रेट टू सी प्रिशा बैक इनटू गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, टेक केयर प्रिशा बेटा, आप बहुत ब्रेव हो, बहुत जल्द आप बेटर फील करोगे, गॉड ब्लेस यू बेटा। दिव्या जैन ने लिखा है, और क्या किसने लिखा है, रिम्पी कौर, देन गगनदीप, देन यश गुप्ता, गेट वेल सून प्रिशा सिस्टर, लव यू अ लॉट।
बहुत से लोगों ने विशेस दी हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये व्लॉग कोई ज़्यादा लेट व्लॉग नहीं है, ये आई थिंक 4 या 5 तारीख का व्लॉग है, जब प्रिशा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। और हम इसको 4 तारीख का व्लॉग है, यस ये 4th का व्लॉग है, 4 फरवरी का। और आज के दिन हम इसको माता जी के मंदिर ले जाने का सोच रहे थे, और हमने सोचा भी था कि मंदिर माता जी के ही जाएंगे आज। लेकिन फिर जब हम बाहर निकले ना, तो लास्ट टाइम पे वो कैंसिल होके हम हनुमान दादा के मंदिर चले गए। हमारे सिटी में एक 300 साल पुराना हनुमान दादा का मंदिर है, हनुमान भगवान का, और मम्मी बहुत मानती हैं उनमें। तो हमने सोचा चलो पहले हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, और फिर ऐसा होगा तो कल प्रिशा को शीतला माता के दर्शन करवा देंगे। तो यही सोच के लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ। यहाँ पे बस सब मस्ती करते करते चाय वाय बन रही थी, वापस से घर में खुशियाँ आ गई हैं। बच्ची बीमार थी ना, कहने के लिए लोग जो कह रहे हैं ना ये बातें कि वो तो हो जाता है, ये तो हो जाता है, इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है। शायद इनके घर में किसी को हुआ नहीं है, किसी बड़े को। जब किसी बड़े को होगा ना, और जब वो बड़े लोग जब कराते हैं, जब रात भर सो नहीं पाते, उसको किसी को तकलीफ़ कम होती है, इसमें किसी को तकलीफ़ ज़्यादा होती है। आप कितना जज करते हो यार, कितना इंसान को जज करते हो एक व्लॉग पे से। कितना भी ट्रूथफुल रहो, कितना भी लॉयल अच्छा रहो, लेकिन कुछ भी तो बोलना है, और कुछ नहीं तो बच्ची के लिए बोल देना है, मतलब किसी को नहीं छोड़ना है। अरे ऑब्वियसली बात ये नहीं है कि चिकन पॉक्स था या कोई और बीमारी थी, यानी आप क्या चाहते हो, कोई बड़ी बीमारी होनी चाहिए थी। बात ये है कि वो परेशान थी, रो रही थी, और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो देख के हमें तकलीफ़ हो रही थी, बिकॉज़ हम लोग उसके पेरेंट्स हैं। एनीवेज, ऐसे लोग तो बोलते ही रहेंगे, इनका मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, और मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। लेकिन जवाब तो देना ज़रूरी है। मेरे चैनल को देखते भी हैं और बकवास भी करते हैं, देखना छोड़ दो ना यार, कौन इनवाइट कर रहा है। चलिए छोड़िए। यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी, मैंने आज ये ड्रेस निकाला बहुत दिन बाद, और मैंने कहा चलो इसको पहना जाए। आज पहला दिन है जब मॉम को लेके हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जब से वो आई थी, पहले विवेक ऑर्डर्स पे थे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अब जाके उनको ऑर्डर्स से थोड़ा ब्रेक मिला है, तो फिर पहले मुझे इन्फेक्शन हुआ, फिर प्रिशा बीमार हो गई, तो आज हम मम्मी को लेके निकल गए। तबीयत ठीक होते ही इसके देखो जरा जल रहे। हाँ ये कलर का मुझे शर्ट चाहिए, पैसे जो भाई बड़ी लाइट चलाना प्रिशा, सब तैयार हो रखे हैं। हाँ ये देखो, ये पिस्ता कलर, सारे ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं घर में, सारे ग्रीन हो रहे हैं। मम्मी ने भी ग्रीन पहना है, मम्मी भी अच्छी लग रही है। हम लोग सारे जा रहे हैं प्रिशा को दर्शन करवाने मंदिर के ना। और अच्छा ये सारे फोटो के लिए खड़े हो गए हैं, वीडियो बन रहा है वैसे। चलिए आज मम्मा को लेके चलते हैं मंदिर। वहाँ पे है सोफे के, उसमें पड़ा हुआ है। हाँ, जब से आई हैं तब से आज निकली हैं, वो भी प्रिशा का प्रसाद चढ़ाना है, इसलिए बच्चे का प्रसाद चढ़ाना है। मम्मी क्या क्या लेना है नीचे से? नारियल, एक तो नारियल चढ़ता है। मम्मी को ये बैग दिया है हमने जूक का निकाल के। गाइस, बच्चे छोटे हों या बड़े, लेकिन अगर उनको छोटी सी भी तकलीफ़ होती है तो माँ बाप की तो जान निकलती ही निकलती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ को भी लोग रॉन्ग साबित करने के पीछे तुले हुए हैं। भगवान इनकी हेल्प करे, इनको सद्बुद्धि दे। हम लोग जब नीचे उतरे जाने के लिए, तो छोटे से हमारे जो बाबूस थे, ये वाला और गाय माता का बच्चा, छोटा सा बछड़ा, वो आ गया था। तो उसको पहले हमने खाना वाना खिलाया, बिस्किट्स खिलाए, लाइट शुगर वाले जो मारी लाइट होते हैं ना, वो ये लोग खाते हैं, या तो मैं रोटी भी खिलाती हूँ। फिर हम लोग निकल पड़े मंदिर की तरफ। तो माता जी का मंदिर तो अब हम कल जाएंगे, कल के ब्लॉग में आपको देखने मिल जाएगा। ये 4 फरवरी का ब्लॉग आप देख रहे हो। एंड हमारे सिटी से थोड़ा सा बाहर है ये मंदिर, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है। इसके पीछे कुछ स्टोरी भी है, और 300 या 400 साल पुराना ये मंदिर है, यानी कि ये एक स्वयंभू मंदिर है। गलियों में जाके है, देखो हम लोग ने हाईवे से टर्न लिया अंदर की तरफ, और इसे कहते हैं वीरवाड़ी। इस मंदिर को वीरवाड़ी कहा जाता है, वीरवाड़ी हनुमान टेम्पल। चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। मम्मी वैसे ज़्यादा बाहर तो जाते नहीं हैं, बड़ा ज़िद कर करके मंदिर के नाम पर आ गई। किसी के घर जाने का हो तो बिल्कुल मना कर देती हैं ये। और वैसे तो शी इज़ वॉकिंग प्रॉपर, बट हाँ हाथ पकड़ना पड़ता है उनका, क्योंकि वो खुद कहती हैं मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो और बच्चे प्रॉब्लम में आए। ये चीज़ वो बार बार बोला करती है।
कि मैं बहुत मतलब खाना भी वो बहुत ध्यान से खाती हैं, ज़्यादा हैवी फूड्स कम लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पेट वेट ख़राब ना हो जाए, और मतलब बहुत अपने से ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचती हैं। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के। और ये मंदिर में मैं पहले भी आई थी और मैंने तब व्लॉग भी बनाया था। तो भगवान का शुक्र है कि प्रिशा अब ठीक है, और धीरे धीरे मार्क्स भी चले ही जाएंगे। और आप लोगों की दुआएं, आपका प्यार भी है। मैंने जो भी मैसेज आज के व्लॉग में दिया है वो मेरे अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है, वो मेरे हेटर्स और उन लोगों के लिए है जो जिनको किसी तरह से चैन नहीं है, मतलब बोलना ही बोलना है, नेगेटिव तो बोलना ही है। अपनी ज़िंदगी में ये लोग इतने नेगेटिव हैं ना कि क्या बोलूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो अपने ऊपर ना ले जाएं, कभी सोचें कि भाई अपने, क्योंकि लोग तो ये लिख देते हैं ना, जिससे कमा रही है उन्हीं सब्सक्राइबर्स को ऐसा कह रही है। सबको नहीं कह रही हूँ मैं, सब तो बहुत प्यारे हैं, बहुत विशेस देते हैं, और उन्हीं की दुआओं की वजह से हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जब भी कोई परेशानी आती है उन्हीं दुआओं के कारण हम लोग ओवरकम भी हो जाते हैं। मम्मी को इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। मंदिर में हमने दर्शन किए, इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर। घर आके मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, हनुमान चालीसा थी लिखी हुई, तो हम लोग वही एक बार पढ़े। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम जाके साइड पे बैठे, तकरीबन आधे से पौना घंटा हमने मंदिर में स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा। प्रिशा काफ़ी दिन के बाद घर से बाहर निकली, बाहर हमारे साथ, और हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। जो मेरी ज़िंदगी है जैसी है वैसी मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। लोगों को बनावटी लगती रहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, मिलते हैं कल के व्लॉग में।